सवाल मेरा आपसे ये है कि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन एक बयान देते हैं सनातन धर्म पर। वो उसकी तुलना डेंगू से करते हैं, कोरोना से करते हैं, मलेरिया से करते हैं और कहते हैं कि मैं तो किसी धर्म में ऐसा विश्वास रखता नहीं हूं, तो मैं आलोचना करता रहूंगा। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उस व्यक्ति को संवैधानिक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए कि संविधान में कहीं भी किसी भी धर्म का अपमान नहीं लिखा है कि आप किसी भी धर्म का अपमान कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। संवैधानिक पद पर बैठने के बाद अगर आप ऐसी हरकत करते हैं तो इसका मतलब है न तो आपके विचार अच्छे हैं और न आपके कर्म करने की क्षमता अच्छी हो सकती है। इसलिए आपको बहुत जल्दी अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी तरह आम नागरिक रहना चाहिए और फिर जो मन आए सो बोलो और जो मन आए सो करो, कोई रोकेगा नहीं आपको। मैं अपने सवाल को एक और तरीके से आपके सामने रखती हूँ। सियासत को सनातन से इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि सनातन इतना बड़ा है कि इसका सहारा लेंगे तो हम भी बड़े बन जाए। सनातन को गाली दो, सनातन को इग्नोर करो, सनातन को मलेरिया बोलो, सनातन को कोरोना बोलो, सनातन को ये मच्छर बोलो, पता नहीं क्या क्या बोलो। इसका मतलब है, क्योंकि आज हमारे यहाँ तो एक और बात कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसका मतलब है आप एक खुद ऐसी बीमारी है समाज में जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए आपको सनातन जैसा पवित्र पुनीत पावन धर्म, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसे सनातन मानता है। सनातन कहते किसको ये जानते नहीं होंगे। अगर उनके पिताजी ने थोड़े बहुत भी संस्कार दिए हों तो मैं चैलेंज करता हूं उनको चैलेंज करता हूं कि लाइव टीवी डिबेट में आए मेरे साथ और मैं सनातन से संबंधित 4 क्वेश्चन करूंगा। अगर 4 में से 2 के भी क्वेश्चन वो दे जाएं तो मैं मान लूंगा कि वो सही कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है आपसे, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे ये अल्प ज्ञान है सनातन धर्म को लेकर इन लोगों का, या फिर ये सीधी एक राजनीतिक मंशा है? आप इसे कैसे देखते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा और अपने बयान पर वो अडिग रहे। अडिग रहे तो अब देखेंगे। अब आ रहे ना इलेक्शन के लिए बड़े नेता बनने के चक्कर में ना गाली देते हैं धर्म को, राम को, कृष्ण को, रामायण को, इसी के लिए ना देते हैं। आने दो इलेक्शन। अरे रावण नहीं मिटा सका, कंस नहीं मिटा सका, शिशुपाल नहीं मिटा सका, जरासंध नहीं मिटा सका, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप नहीं मिटा सके, तो ना मुगल मिटा सके, ना अंग्रेज मिटा सके। ये मिटाएंगे जो खुद किसी लायक नहीं, ये मिटाएंगे सनातन को। संवैधानिक पद पे आप गए हैं, संवैधानिक पद पे एक प्रोग्राम ऐसे में गए जो जहाँ सनातन उन्मूलन प्रोग्राम हो रहा है, मतलब सनातन को मिटाने वाला कार्यक्रम हो रहा है, उसमें गए संवैधानिक पद पे होते हुए। इसी से पता चलता है कि उनकी मेंटेलिटी कैसी है। और मैं तो कहना चाहूंगा जो इंडिया संगठन बना है उस संगठन में वो है, उस संगठन में वो है, तो मैं तो कहूंगा कि उस व्यक्ति को उस संगठन से निकाल देना चाहिए। 100 करोड़ लोगों की भावना का, सनातनियों का सम्मान करना चाहिए। देखिए देवकीनंदन ठाकुर जी, सनातन धर्म को लेकर तो पहले से भी कई सालों से टिप्पणियां होती आ रही हैं, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों से सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है? क्या ऐसा यहाँ पर ये प्रतीत होता है? क्योंकि बहुत हल्का समझकर कोई भी आता है, इस पर टीका टिप्पणी करने लगता है। और अब दक्षिण की राजनीति में भी सनातन धर्म को लेकर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। 2018 में एक दक्षिण के एक नेता थे जो कहते हैं कि अगर आप हिंदू की बात करते हैं, आप सनातन धर्म की बात करते हैं, तो इनका तो अर्थ ही बहुत गंदा है। इस तरह की भाषा का तो उनका स्तर है, इस तरह की भाषा का तो वो इस्तेमाल करते हैं। उनसे एक क्वेश्चन कर लो कि अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो जितना गंदा तुम सनातन पर बोलते हो उतना उससे 20% भी एक धर्म पे बोल दो बस, और फिर देखता हूं कि तुम्हें कौन से सीएम की कुर्सी संभाल बचा पाएगी और कौन सा तुम्हारा पैसा तुम्हें बचा पाएगा। तुम सनातन पर इतना गंदा बोलने के बाद भी बच जाते हो, इसी का प्रमाण है कि सनातन कितना अच्छा है। तुम अभी भी नेता बने बैठे हो। ये तो बहुत आसान हो गया ना देवकीनंदन ठाकुर जी, ये तो आसान हो गया कि अगर कोई मुद्दा नहीं मिलता या आप चर्चा में नहीं आते तो आप हिंदू धर्म के लिए कुछ कहिए, आप सनातन धर्म के लिए कुछ कहिए। देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, जब सनातनी कोई जवाब नहीं देते ना तो फिर परमात्मा अपने हाथ में लगाम संभाल लेता है। और जब परमात्मा संभाल लेता है ना तो जो बहुत गालियां देते थे सनातन को, आज उनके मुंह पे मक्खियां भिनक रही हैं, उनके मुंह पे मच्छर भिनक रहे हैं। कोई 2 पैसे का पूछता नहीं उनको जो सनातन का अपमान करते थे, क्योंकि सनातन कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है।
ये लोग बुरा चाहते हैं। मैं तो फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि इस व्यक्ति को संवैधानिक पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव आयोग को इसके आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर 100 करोड़ सनातनियों के लिए चुनाव होता है तो 100 करोड़ सनातनी अगर उस चुनाव का हिस्सा हैं, तो संविधान का अपमान करने वाला व्यक्ति, सनातन धर्म का अपमान करने वाला व्यक्ति, 100 करोड़ सनातनियों का अपमान करने लेकिन वाला व्यक्ति इसी न तो सनातन चुनाव को लड़ सकता। कोसने वाले इसी सनातन को मानते हुए भी नजर आ रहे हैं अब हाल ही में, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो क्या पब्लिक समझती है ये सेंटीमेंट? क्यों नहीं समझती है? पब्लिक मूर्ख नहीं है, पब्लिक को मूर्ख समझा जाता है, नहीं पब्लिक मूर्ख। पब्लिक जैसा विद्वान कोई नहीं, अच्छे अच्छे को सबक सिखाती है। मैंने इसीलिए आपके चैनल पे कहा कि जो इंडिया ग्रुप बना है उसको अपने ग्रुप में से इसको निकाल देना चाहिए। चाहे उद्धव जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू प्रसाद जी हो, चाहे वो क्या नाम है हमारे राहुल गांधी जी हो, ये सब कहीं न कभी जाके सनातन के आगे माथा टेकते हैं, तो उनकी सनातन के प्रति भावना दिखती है। पर जब ऐसे ध्रुव विरोधी, सनातन का जो ध्रुव विरोधी है उस व्यक्ति के साथ आप संगठन करते हैं, तो फिर 100 करोड़ लोग आप पर भी डाउट करते हैं। एज ए धर्मगुरु, सनातनी धर्मगुरु होने के नाते मैं कहता हूं कि ऐसे संगठन को मत रखो, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे कुल का नाश कर देती है। तो उस चिंगारी को मत रखो अपने पास में, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि जब तक ऐसे व्यक्ति रहेंगे, संवैधानिक जिन पे मार नहीं पड़ेगी, तब तक ऐसा बयान देते रहेंगे। तो सनातनी जो जहां बैठे हैं, चाहे वो नेता हैं, अभिनेता हैं, पत्रकार हैं, कथाकार हैं, कलाकार हैं, बिजनेसमैन हैं, जज हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, उन सबको अपने अधिकार के तहत रहकर सनातन की रक्षा करनी पड़ेगी, सनातन के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप सोचे कि हम घर में बैठे रहेंगे तो ये ऐसे चूहे ऐसे ही आते रहेंगे। नहीं, मैं यहाँ पर ये भी मेरा सवाल है आपसे कि आवाज उठाने से मतलब ये है कि आप अगर अपने धर्म के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, आप उसे समझते हैं, आपको उसका पूरा ज्ञान है, तो आप इसका मतलब बलशाली हैं। आपको फिर किसी तरह की हिंसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म कभी हिंसा की परमिशन नहीं देता। मैंने आपके चैनल पे कभी हिंसा की बात की है? अभी भी कर रहा हूं जी। मैं कर रहा हूं क्या? नहीं, मैं आपसे यही कह रही हूं, क्योंकि कुछ लोग सनातन धर्म को हथियार बनाते हैं। नहीं, हिंसा करने का हमारा मतलब नहीं, हिंसा करना मकसद नहीं। सनातन हिंसा नहीं चाहता है जी। सनातन सुरक्षा चाहता है। जितने बार सनातन के ऊपर किए हैं आजादी के बाद से, उतने बार किसी धर्म पे नहीं हुए। सबको पोषित किया गया है और हमें भक्षित किया गया है, हमें खाया जा रहा है, डे बाई डे हमें खाया जा रहा है, हमें मिटाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। ये विदेशी विचारधारा है। ये जो क्या नाम है इसका, उदय निधि जो है, उदय निधि जो उदय नहीं है, अस्त निधि है। ये अस्त निधि है, उदय निधि। आपने बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा, भगवत गीता की चौपाइयों को लेकर ही सवाल वो खड़े कर रहे थे और उसे लेकर बार बार वो कहते रहे कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। पहले वो उनकी दुहाई देते थे, उसमें वो महिलाओं के अपमान की बात कर रहे थे, उसमें वो पिछड़ों के अपमान की बात कर रहे थे। तो क्या कदम कदम पर अपने मौके की नजाकत को देखते हुए, अपने फायदे के लिए, आपको नहीं लगता हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है और करने वाले भी हिंदू हैं? नहीं, करने वाले हिंदू हैं या नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि अगर सनातन धर्म का आदर तुम नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें नेता नगरी चमकानी है, तो तुम सनातन का अपमान मत करो। इतना ही कर सकते हो ना, अपमान तो मत करो। और सनातन का अपमान करने के बाद आप करते क्या जानते हो? जिस संविधान की आप कसम खाते हो, उस संविधान का अपमान करते हो। भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान करते हो। वो भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की छवि रखी है, उस संविधान की कसम खाकर आप उन्हीं का अपमान करते हो, सनातन धर्म का। सबसे बड़ा अपमान है अंबेडकर साहब का। मैं तो कहता हूं जो लोग अंबेडकर साहब में, मैं भी निष्ठा रखता हूं, सनातन का अपमान होने के बाद वो सभी अंबेडकरवादी भाई बहनों को इन लोगों का कड़ा विरोध करना चाहिए कि हमारे भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान कर रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम दक्षिण की राजनीति की जब बात करते हैं, दक्षिण की राजनीति लोगों की श्रद्धा से जुड़ जाती है। हमने देखा है वहां पर उनकी भावनाएं उसमें जुड़ जाती हैं। तो क्या अब दक्षिण की राजनीति में भी ये आसान है कि आप धर्म को बीच में ले आओ, धर्म को मुद्दा बना दो? अब देखिए क्या होता है, बहुत दिनों तक राजनीति करने पर पब्लिक सारा वक्त ये समझ जाती है कि व्यक्ति बोलता बहुत है, करता कुछ नहीं। और जब वो उसमें राजनीति तेल होने लगती है, इनके दादा भी ऐसे ही थे जिनकी बात आप कर रहे हैं। इनके दादा मुख्यमंत्री नहीं रह गया, इनके पिताजी अब मुख्यमंत्री, आगे खुद को मुख्यमंत्री बनाने का प्लान है, तो इसलिए वो नाप से नाप कुछ भी बोलेंगे।
ये तो उन लोगों के आगे जाके माथा टेकते हैं जिनके खिलाफ सोशल मीडिया में 14-14 लड़कियां आके टीवी नेशनल चैनलों पर हम्म। जिनके खिलाफ बयान दिया था, जी। 14 लड़कियों ने, ये जाके वहां माथा टेकते हैं। हम्म। ये वहां माथा टेकते हैं, उनके खिलाफ बोल के दिखाए ना। अगर तुम सभी धर्मों का समान देखते हो और सबका अपमान करने की हिम्मत रखते हो, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करो। तुम्हें अगर हिम्मत है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो करो उनका अपमान। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा। बीजेपी ये कहती है कि सनातन को कोसने वाले तो अयोध्या हार गए, अब काशी मथुरा पर भी उनकी बात तो गलेगी नहीं, तो इसलिए अब नया राग अलाप रहे हैं। देखिए, हम सनातनी धर्मगुरु हैं और हम आपसे कह रहे हैं, हमें राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं है। हम इनके पक्ष में विपक्ष में नहीं है, लेकिन हमें सनातन धर्म चाहिए। ऐसा काम सभी सनातनियों को करना होगा कि कृष्ण भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों से आ जाएं, कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर मथुरा में बन जाए। दूसरा, आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हों। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हमें कोई रोके ना। हम आपके चैनल के माध्यम से इसीलिए सनातनियों को कह रहे हैं, जागो, आगे बढ़ो और अपने बच्चों को सनातनी बचाओ और ऐसे दुष्टों को मुंह तोड़ जवाब दो। जहां हो वहीं से इनको जवाब दो। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन ठाकुर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। शुक्रिया आपका एक बार फिर से।